क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जीएसटी के चैप्टर आपका चल रहा है। एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मी ट्रेडर अज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शन हैव टेकन प्लेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। मतलब स्टेट के स्टेट में ही है। और CGST आपका 9% है और SGST आपका 9 है। 9 और 9 कितना हो गया? 18 हो गया। तो फर्स्ट एंट्री आपके पास आ रही है, परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम किससे खरीदा? चौहान ट्रेडर से 20% ट्रेड डिस्काउंट काट कर। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री है। तो ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है हम शो नहीं करते, हम डायरेक्ट लेस करते हैं। जैसे 5 लाख का 20% 1 लाख हो गया। तो 1 लाख अगर लेस करोगे तो कितना बचेगा? 4 लाख। यानी हमने 4 लाख की परचेज करी है। अब परचेज के ऊपर आपको पता है इनपुट होता है। क्या होता है इनपुट? तो फर्स्ट एंट्री करते हैं, डेट डालेंगे यहाँ पे 2018 मार्च 1 है। चलिए फर्स्ट एंट्री करेंगे हम। तो परचेज किया है, परचेजिज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू जिसे परचेज किया वो नाम आपको दे रखा है चौहान ट्रेडर। तो चौहान ट्रेडर लेंगे, यहाँ पे लाइन लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे फॉर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट की क्रेडिट में गुड्स खरीदा। तो परचेज हमारी है, जो हमारा अमाउंट है वो 4 लाख लेंगे हम। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद फिर 9% इसका करेंगे 36,000 आएगा। दोबारा करेंगे 36,000 आ जाएगा। टोटल हम डालेंगे 4,72,000 डालते हैं। 4 लाख कितना डालेंगे? 72,000। एंट्री क्या बनेगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू चौहान ट्रेडर्स। ठीक है, फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या कहता है। सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर्स। हमने गुड्स बेचा, किसको बेचा है? पुष्कर ब्रदर्स को। कितने का बेचा है? 3 लाख। कितने का? 20,000 का। तो ये अब सेल वाली एंट्री आ गई। कौन सी वाली एंट्री है? सेल वाली। सेल की एंट्री करेंगे हम, डेट डालेंगे यहाँ पे मार्च 10। तो पुष्कर ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। टू आउटपुट होता है, टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। कंडीशन डालेंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स क्रेडिट में बेचा है। और हम डालेंगे सेल के सामने, तो हमारा अमाउंट है जो दे रखा है वो दे रखा है इसमें 3,20,000। इसके ऊपर 9% बनाना आपने, ठीक है। तो 28,800 यहाँ 28,800 आ जाएगा। टोटल करके ऊपर आ जाएगा डेबिट में आ जाएगा 377600। तो सेल के ऊपर क्या होता है? आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। परचेज के ऊपर क्या होता है? इनपुट CGST, इनपुट SGST। समझ में आ गया एंट्री सबको? उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री की डेट आपको दे रखी है मार्च 15। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहते हैं रिसीव्ड फ्रॉम पुष्कर ब्रदर्स। ये चेक कितने का रिसीव हुआ? 2 लाख का। और ऑन अकाउंट चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। चेक इमीडिएटली कहाँ डिपॉजिट हो गया? बैंक में जमा होगा। देखिए अगर कोई चेक वगैरह ना आपको मिलता है पेमेंट के अगेंस्ट, जैसे किसी से पैसे ले रहे हैं और आपको कोई चेक वगैरह दे रहा है या कैश दे रहा है, तो उस पर GST वगैरह नहीं लगता। अब चेक कितने का मिल रहा है? 2 लाख का। ऑन अकाउंट चेक इज सेंट टू द बैंक। तो सीधा एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। इसके ऊपर आपका वो नहीं होगा GST वगैरह। टू किससे मिला? टू पुष्कर ब्रदर्स। पुष्कर ब्रदर्स। यहाँ लिख देंगे रिसीव्ड पेमेंट, रिसीव्ड पेमेंट बाय चेक, रिसीव्ड पेमेंट बाय चेक। चेक के द्वारा क्या मिली हमें? पेमेंट मिली है। कितने चेक की पेमेंट मिली है हमें? वो मिली है टोटल मिला के 2 लाख। यहाँ भी 2 लाख डाल देंगे और यहाँ भी कितना डाल देंगे? 2 लाख डाल देंगे। तो
बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर्स से आपकी एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट एंट्री पे आ रहे हैं एक बार हम। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है परचेज फर्नीचर 50,000 का और पेमेंट मेड बाय क्या लिखा हुआ चेक, कि हमने फर्नीचर खरीदा, कितने का खरीदा 50,000 का परचेज़ किया और पेमेंट किसके द्वारा करिए, चेक के द्वारा। तो फर्नीचर पे भी लगता है जीएसटी। तो मार्च डेट आपको 18 दे रखी है, 18 डालेंगे यहाँ। तो एंट्री बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, परचेज करो इनपुट होगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, साथ में क्या लेते हैं इनपुट SGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। टू पेमेंट किसके द्वारा करी है हमने, चेक के द्वारा, टू बैंक अकाउंट। तो क्या आएगा बैंक अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फर्नीचर जो हमने ख़रीदा है वो हमने ख़रीदा है, परचेज़ किया है, वो हमने किया 50,000 का। तो 50,000 के ऊपर 9% करेंगे 4,500, यहाँ भी आपका 4,500 आ जाएगा। टोटल हम डालेंगे 59,000। नेक्स्ट एंट्री पे आ रहा हूँ, यहाँ लिख देंगे परचेज फर्नीचर एंड पेमेंट मेड बाय चेक, की चेक के द्वारा पेमेंट कर दी हमने, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे आ रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट चार्जेस थे 20,000 पेड बाय क्या लिखा हुआ चेक, हमने एडवर्टाइजमेंट के खर्चे दिए, कितने दिए 20,000 पेड बाय क्या लिखा हुआ चेक। तो इसके ऊपर भी आपका लगेगा मार्च 20। तो एंट्री करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट होगा इस पर भी इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इस साथ में क्या लेते हैं इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, चेक दिया टू बैंक कर देंगे, टू बैंक अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के हमने दिए हैं टोटल मिला के, ये दिए हैं 20,000 के ऊपर 9% 1,800 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 1,800 आ जाएगा और नीचे आएगा 23,600 आ जाएगा, 23 क्या आएगा 600, वहाँ डाल देंगे। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी आ गई सोल्ड गुड्स 1 लाख एंड रिसीव्ड ए चेक फॉर द सेम, चेक वाज सेंड टू द बैंक। अब सेल किया फिर आपने, और सेल पे क्या होता है आउटपुट होता है, क्या होता है आउटपुट। तो एंट्री करेंगे हम, डेट डालेंगे यहाँ पे, मार्च आपकी है 25। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। नेशन डालेंगे सोल्ड गुड्स फॉर चेक। तो सेल हमने करी है, टोटल मिला के सेल हम दिखाएंगे यहाँ पे 1 लाख की, 1 लाख का 9% 900 आ जाएगा, यहाँ भी 900 आ जाएगा। टोटल मिला के आपका आ जाएगा 1,18,000 आपका आएगा, 9,000 आएगा यहाँ पे, 1 लाख का 9% 9,000 होता है, 1,18,000। तो एंट्री क्या बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट क्या होता है SGST, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री एक आपकी आ रही है कि कमीशन 10,000 का रिसीव्ड इन कैश, कि हमें कमीशन मिला है 10,000, किस में मिला कैश में मिला। तो कमीशन इनकम है आपकी, कैश आपका कैश आ रहा है, डेट डालेंगे यहाँ पे, डेट आपको दे रखी है इसमें मार्च 25, चेक के द्वारा कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, टू आउटपुट रहेगा, इनकम के ऊपर आउटपुट होता है, टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। टू आउटपुट SGST टू आउटपुट CGST टू आउटपुट क्या होता है SGST। तो कमीशन हमें मिली है टोटल मिला के, ये मिली 10,000 के ऊपर 9% 900, यहाँ भी कितना आएगा 900 आ जाएगा, टोटल करके यहाँ डालेंगे 11,800, यहाँ लिख देंगे रिसीव्ड कमीशन
रिसीव्ड कमीशन इन कैश। समझ में आ गया यहाँ तक? बताओ पहले सबको अच्छी तरह से। तो ये आपकी एंट्री थी। परचेज के ऊपर आपका इनपुट होता है, सेल के ऊपर आउटपुट होता है, फर्नीचर वगैरह खरीदोगे तो भी इनपुट है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा तो भी आपका इनपुट है, सेल किए फिर आउटपुट हो गया, कमीशन रिसीव्ड हुई है, जब कमीशन रिसीव्ड होगी तो आउटपुट है ना, इनकम के ऊपर आउटपुट होता है। ठीक है, उसके बाद एक एंट्री बीच में आई थी, पुष्कर ब्रदर्स से चेक मिला, उसके ऊपर कोई आप जीएसटी नहीं लगाओगे, वो पेमेंट आई है हमारे पास। उसकी एंट्री सीधा क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर्स, टोटल कितना डालोगे 2 लाख, और 2 लाख आप डाल देना। ठीक है, अब मैं वो कंप्लीट एंट्री करना सिखाता हूँ। लास्ट में कहते हैं पेमेंट करनी है, आउटपुट जीएसटी एडजस्ट करना है किससे, इनपुट जीएसटी से। तो एक बार देख लेते हैं कितना हमारे पास आउटपुट है, कितना हमारा इनपुट है। तो पहले हम निकालेंगे आउटपुट सीजीएसटी, नीचे निकालते हैं, एंट्री की जगह छोड़ देते हैं, आउटपुट सीजीएसटी निकालेंगे। फिर आउटपुट क्या निकालना है, एसजीएसटी। फिर इनपुट निकालेंगे, इनपुट सीजीएसटी निकालेंगे। फिर साथ में क्या निकालेंगे, इनपुट क्या निकालेंगे, एसजीएसटी निकालेंगे। चलिए पहले क्या निकालते हैं, आउटपुट सीजीएसटी कितना है हमारे पास टोटल। तो आउटपुट हम चेक करेंगे यहाँ से कि आउटपुट देखना सिर्फ आपने, आउटपुट कहाँ है। तो आउटपुट ये रहा 28,800 हो गया, ये नोट कर लेते हैं 28,800। ये भी इतना ही होगा 28,800 प्लस, और आउटपुट देखते हैं कहाँ है, यहाँ पे तो इनपुट है, इनपुट ये रहा आउटपुट आपका, ये दे रखा 99,000, तो 99,000 और हो गया, प्लस 9,000 प्लस 9,000। फिर आप यहाँ भी है आपका आउटपुट है, देखो यहाँ पे ना आउटपुट है ना, यहाँ पे भी तो आउटपुट कितना आपका 900 और है, ये भी 900 लेंगे, ये भी हम 900 लेंगे, 900 दे रखा है। तो टोटल हमारा जो बन जाता है वो बन जाता है 38,700। यहाँ करेंगे तो भी आपका 38,700 बन जाता है। अब आप देखेंगे आउट इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कितना है। तो इनपुट एक बार सारा काउंट कर लेंगे। पहले एंट्री में देखो आपका इनपुट है 36,000, एक तो ये हो गया, एक ये भी आपका इनपुट है 4,500, एक ये ले लेंगे, एक आपका ये इनपुट है, ये कितना दे रखा है 1,800, ये ले लेंगे बस, और नहीं है। ठीक है, वो तो आपका आउटपुट था। तो इनपुट में हमारे पास एक तो आपको 36,000 मिला, एक आपको 4,500 मिला, और एक मिला हमें 1,800। तो टोटल अगर इनपुट की बात करें तो 42,300 है। ऐसे नेक्स्ट का भी देखेंगे 36,000 सेम, प्लस 4,500 प्लस 1,800, ये भी हमारा 42,300 बनता है। यानी टोटल अगर इनपुट की बात करें तो हमारे पास वो 42,300 है, और अगर आउटपुट की बात करें तो हमारे पास कितना है 38,700 है। अब आप देखो कि आउटपुट ज़्यादा है या इनपुट ज़्यादा है। तो पहली बार क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें ना आपका इनपुट ज़्यादा है जबकि आउटपुट क्या है, कम है। हम आउटपुट सीजीएसटी से क्या पूरा करते हैं, इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट एचजीएसटी से क्या पूरा करते हैं, इनपुट एचजीएसटी। इन केस अगर आपका इनपुट ज़्यादा है किससे, आउटपुट से, तो जितना हमारा आउटपुट है उतना ही आप इसको कंप्लीट पूरा करोगे सीजीएसटी को, इनपुट वाले को। यानी हमारी एंट्री क्या बनेगी अगर बात करें, यानी इसमें हमारे पास कुछ भी पेमेंट कर, क्योंकि पेमेंट होती है आउटपुट की, और आउटपुट हमारे पास बचा ही नहीं कुछ, वो तो सारा ही कवर हो जाएगा। तो यानी एंट्री बन जाएगी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी। तो जितना हमारा आउटपुट है उतना हम पूरा करेंगे। जैसे हमारा आउटपुट कितना है 38,700, तो इतना ही हम इनपुट कवर कर लेंगे 38,700 बस। उसके बाद हमारे पास है ही नहीं ना, बाकी जो इनपुट बच जाएगा वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उस बैलेंस को आगे ले जाएगा। बाकी आपका बैलेंस बचेगा 3600, वो नेक्स्ट ईयर जाके या नेक्स्ट मंथ जाके जब उसके बाद आउटपुट और आ जाएगा ना तो उसमें से कवर कर लेगा। भले जितना आपका आउट, देखो अगर आउटपुट ज़्यादा होता, इनपुट कम होता, फिर एंट्री क्या बनती, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू बैंक हो जाता। अब आउटपुट है कम, इनपुट आपका क्या ज़्यादा, तो जितना आउटपुट है ना उतना ही इनपुट कवर करोगे। एंट्री क्या बनाओगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, ये आपका 38,700। ऐसी नेक्स्ट एंट्री बनाओगे मार्च 31 की एक बार और, वो आपकी बन जाएगी आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, तो इनपुट क्या आएगा सीजीएसटी अकाउंट, सॉरी इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका भी उतना ही, यानी कितना 38,700, तो ये भी हम इतना ही करेंगे 38,700 ये क्वेश्चन हो जाएगा।
और उसके बाद जो बाकी आपका बैलेंस बचेगा इनपुट का, वो बचेगा 3600। वो आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड होगा आपका नेक्स्ट मंथ के लिए। नेक्स्ट मंथ जब आपके पास आउटपुट आ जाएगा ना, तो आप उसमें से उसको कवर करके बाकी आप पेमेंट कर सकते हो गवर्नमेंट के अकाउंट में, ध्यान रखना। या बाकी उसका जो भी होगा उसमें का भी देखना पड़ेगा पहले क्या है, ऐसे करना, ध्यान रखना। तो इनकेस अगर आउटपुट ज़्यादा हो तो आप टू बैंक कर देना साथ में, टू बैंक ऐसे करके, नहीं तो जितना आउटपुट उतना इनपुट कवर कर लो ये, बस इसमें टू बैंक बचेगा ही नहीं आपका, बल्कि इनपुट का बैलेंस बचा हुआ वो आगे कैरी फॉरवर्ड बचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको आपको। और इसके बाद ना एक मैंने आपको एक चैप्टर और शुरू कर रखा था, सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ, उसमें एक डॉक्यूमेंट हमारा आता है रिसिप्ट का, कि रिसिप्ट क्या होती है। देखिए कभी भी कोई भी ट्रेडर जब कैश मिलता है उसको, तो वो क्या करता है, रिसिप्ट बना के देता है। मान लीजिए मुझे कैश मिला, किसी ने मुझे कैश दिया, तो मैं उसको क्या बना के दूंगा, रिसिप्ट बना के दूंगा, जिसमें मैं डेट वगैरह लिखूंगा, अमाउंट वगैरह लिखूंगा, नेम ऑफ द कस्टमर लिखूंगा कि भाई इसने मुझे पैसे दिए। इन द सेम अगर मान लीजिए हम किसी को पेमेंट करते हैं तो उस केस में हमें रिसिप्ट मिलती है, हम वी ऑब्टेन रिसिप्ट फ्रॉम द पार्टी होम वी मेक पेमेंट, जिसकी हमने पेमेंट की है उससे हमें क्या मिलेगी, रसीद मिलेगी। क्या मिलेगी, रसीद, रिसिप्ट बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप स्कूल में फ़ीस नहीं जमा कराते, मान लो कि आप स्कूल में जाके फीस जमा कराओ ना, तो आप जब पैसे दोगे उसको तो वो आपको ना रिसिप्ट बना के देगा। ये एक तरह से प्रूफ होता है, घर वाले जब भी आपको देखेंगे कि आप जो फीस को आपको पैसे देंगे, बदले में ये झूठ देखेंगे कि आपने वहाँ से रिसिप्ट ली है या नहीं ली है। अगर रिसिप्ट नहीं होगी तो दूसरा भी सोच सकते हैं कि इसने पैसे जमा नहीं कराए या कुछ ऐसा है, फ़ोन करके पूछेंगे। अगर आप भूल भी गए तब भी पूछेंगे, तब भी डाउट होगा। लेकिन अगर आप ये दिखा दोगे रिसिप्ट की, देखो ये मैं रिसिप्ट लेके आई हूँ, मैं फीस जमा करा के आया हूँ, तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आपका प्रूफ हो गया कि आपके पास रिसिप्ट है। तो आप कहना कि अगर किसी ट्रेडर को कोई कैश मिलता है किसी कस्टमर से, ठीक, तो वो एक रिसिप्ट बना कर देगा उसको, जिसके ऊपर डेट लिखी होगी, अमाउंट लिखा होगा, नेम ऑफ द कस्टमर लिखा होगा। इन द सेम वे अगर हम मान लीजिए किसी की पेमेंट करते हैं तो हमें रिसिप्ट मिलेगी, किससे, उस पार्टी से मिलेगी जिसको हमने पेमेंट की है। अच्छा, उसके बाद आता है डेबिट नोट आता है। कौन सा वर्ड आता है, डेबिट नोट। देखिए जब हम गुड्स वापस करते हैं ना, जैसे मानो हमने गुड्स खरीदा, परचेज बोलते हैं, उसके वापसी को क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो जब हम परचेज रिटर्न करते हैं, वापस करते हैं गुड्स किसको, सप्लायर को, तो हम एक ना डेबिट नोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डेबिट नोट, और उसको सप्लायर के पास भेज देते हैं। ठीक है, विद द रिटर्न गुड्स, वापस किए गए गुड्स के साथ, जो गुड्स वापस करेंगे उसके साथ डेबिट नोट बना कर देंगे। और डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट होता है जो ये इंडिकेट करता है कि सप्लायर का अकाउंट कितना डेबिट करना है, कितने, क्यों डेबिट किया गया, कितने अमाउंट से डेबिट किया गया। देखो ना, जब आप परचेज रिटर्न करते हो सप्लायर का अकाउंट डेबिट करते हो ना, आप एंट्री बोलो पहले, परचेज की एंट्री क्या होती है, मान लो परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम हो गया। उसको रिटर्न करो तो एंट्री क्या होती है फिर, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न। यानी वो किस बेस पे होता है, डेबिट नोट के ऊपर होता है, कि डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट होगा, प्रूफ होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, जो इंडिकेट करेगा कि हमने सप्लायर का अकाउंट डेबिट किया है। किस वजह से किया है, क्योंकि हमने जो गुड्स खरीदा तो उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया। ठीक है, एक आपका क्रेडिट नोट होता है। क्रेडिट नोट क्या होता है कि जब गुड्स हमारा वापस आता है, जैसे सेल रिटर्न करते हैं ना जैसे गुड्स आपने सेल किया और वापस आ गया, तो उसको बोलते हैं सेल रिटर्न। तो जो गुड्स आपका वापस आएगा कस्टमर से, तो उस समय हम क्रेडिट नोट तैयार करते हैं, और क्रेडिट नोट उसके पास भेजा जाता है। इस बात के लिए प्रूफ होता है, इंडिकेटिंग करता है कि कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट किया गया इन आवर बुक्स। अब देखो ना, सेल रिटर्न में क्रेडिट होता है ना, जैसे मान लो आप सेल करते हो, फोटो सेल करने के लिए मान लो गुड सोल्ड टू राम है, तो राम डेबिट टू सेल हो गया, राम डेबिट टू क्या हो गया, सेल, और वापस आए तो एंट्री क्या होती है, सेल रिटर्न टू राम, यानी राम का अकाउंट क्रेडिट होता है ना। तो यही लिखा हुआ है कि जब गुड्स वापस आता है कस्टमर से, तो हम क्रेडिट नोट उसके पास भेजते हैं। इस बात का प्रूफ होता है कि कस्टमर का अकाउंट हमने क्रेडिट किया है अपनी बुक्स में, कस्टमर का अकाउंट हमने क्या किया, क्रेडिट किया। तो ये कुछ टर्म थी आज वाली। आज आप 3 टर्म ये याद करोगे, बताओ क्या क्या करोगे। रिसिप्ट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, डेबिट नोट हो गया, उसके बाद क्रेडिट नोट हो गया। रिसिप्ट क्या होती है, जब हम किसी ट्रेडर, कोई किसी कस्टमर से कैश रिसीव करता है तो उसको क्या बना कर देता है, रिसिप्ट बना कर देता है, जिसमें उसका नाम वगैरह, डेट वगैरह, अमाउंट वगैरह वो बताएगा। और टू द सेम अगर कोई किसी को पेमेंट करते हैं तो हमें वो रिसिप्ट मिलेगी, उस पार्टी से मिलेगी जिसकी हमने पेमेंट की है। डेबिट नोट क्या होता है, जब गुड्स रिटर्न किया वो वापस करते हैं सप्लायर को, तो डेबिट नोट तैयार करते हैं। वैसे इसकी दो दो कॉपी बनती है, डेबिट नोट की 2 कॉपी, क्रेडिट नोट की 2 कॉपी। एक कॉपी तो उसके पास भेज देते हैं सप्लायर के पास, दूसरी कॉपी अपने पास कर लेते हैं रिकॉर्ड रखने के लिए, यानी डॉक्यूमेंट होता है हमारा जिससे उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं। ऐसे क्रेडिट नोट है, जो गुड्स वापस आता है तो हम क्रेडिट नोट तैयार करते हैं। हम नहीं तैयार करना है, डेबिट नोट भी हम तैयार करते हैं, क्रेडिट नोट भी हम तैयार करते हैं। उसकी भी एक कॉपी उसके पास भेज देते हैं, जिसको हमने सेल किया था,
कस्टमर बोलते हैं और कस्टमर को बताते हैं क्यों आपका अकाउंट क्रेडिट किया गया, इस बेस पे उसका अकाउंट क्रेडिट होता है किसके ऊपर, क्रेडिट नोट के ऊपर, और डेबिट नोट से उसका अकाउंट डेबिट होता है। और रिसिप्ट होता है जो कैश मिलता है या कैश देते हैं किसी को तो हमें क्या मिलेगा, रिसिप्ट मिलेगा, या रिसिप्ट बनाकर हम देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही। तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। एक तो थर्ड क्वेश्चन कर लेना, थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया, और ये 3 टर्म मैं आपके पास भेज दूंगा, ठीक है, वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।